नमस्कार। आपने बर्थ डिटेल्स दी 14 सितंबर 2008, 12 बजे का इनका जन्म है। जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय ब्रह्मांड में वृश्चिक लग्न और कुंभ राशि का उदय हो रहा था, यानी वृश्चिक लग्न के मालिक मंगल हैं। चंद्रमा कुंभ राशि के अंदर गोचर कर रहे थे। लग्न के मालिक मंगल, राशि के मालिक शनि हैं। साथ ही साथ लगन का जो मालिक मंगल है ये वृश्चिक लगन है और अनुराधा नक्षत्र में है। अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है और अगर वो वृश्चिक राशि के भीतर हो, ये व्यक्ति के स्वभाव में बहुत ज़्यादा गहनता और गोपनीयता देता है, धैर्य भी देता है, लेकिन व्यक्ति अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ योजनाएं तैयार करता रहता है। अनुराधा नक्षत्र क्योंकि ये बहुत शनि का नक्षत्र है और मेहनती नक्षत्र है, यानी ऐसे लोग जीवन में बहुत अधिक मेहनत करने में भी सक्षम होते हैं, साहसिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं, अच्छे खासे साहसी होते हैं, डर नहीं होता है मन में और किसी भी चीज़ के पीछे पूर्ण रूप से जद्दोजहद से लगने वाले भी होते हैं। लगन के ऊपर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं है। लगन का मालिक मंगल एकादश भाव में बैठा हुआ है। जब बुध की मूल त्रिकोण राशि में मंगल बैठे और वहाँ पर बुध भी बैठा हुआ हो तो ये व्यक्ति की कैचिंग पावर अच्छी देता है, अच्छी भाषण शक्ति देता है, अच्छी वाणी देता है, अच्छी पकड़ देता है। और लग्नेश का एकादश में एकादशेश बुध के साथ होना व्यक्ति को जीवन में लाभ के अच्छे अवसर देता है, अच्छी सोर्स ऑफ इनकम देता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देता है। यानी जीवन में व्यक्ति कम से कम 2 से 3 माध्यमों से कमाने में सक्षम होता है। वो स्थिति भी यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो रही है। साथ ही साथ ऐसे लोग जीवन में प्रेफरेंस देते हैं कि मुझे स्वयं के बल पर कुछ कार्य करना है, यानी मैं नौकरी ना कर व्यवसाय करूँगा और व्यावसायिक क्षेत्र में ज़्यादा तरक्की प्राप्त करते हैं। शुक्र जो कि विवाह का यहाँ कारक भी है, विवाह का स्वामी भी है और द्वादशेश भी है, वो नीच का होके बैठा हुआ है, लेकिन बुध की राशि में है, इसलिए बुध ने शुक्र का नीच भंग राजयोग कर दिया। यानी शुक्र की स्थिति यहाँ पर मनपसंद विवाह की तरफ इशारा कर रही है। यानी व्यक्ति अपनी इच्छा से विवाह करने की इच्छा चाहता है कि वो अपने आप विवाह करे। जीवन में लव रिलेशंस को भी ये चीज़ें शो करती हैं। साथ ही साथ विवाह में थोड़ा सा विलंब की भी कॉम्बिनेशंस यहाँ पर दर्शित हो रहे हैं, क्योंकि शुक्र द्वादशेश भी है। 12वें घर का मालिक लाभ स्थान में लाभेश के साथ हो और मंगल के साथ हो। लाभ प्राप्ति के लिए छोटी बड़ी यात्राएं करना, दूर स्थानों से जुड़कर यात्राएं करना भी ऐसे लोगों के जीवन में देखा गया है। चंद्रमा जो कि एक मन का मालिक प्लैनेट है, भाग्येश होके केंद्र में बैठा है, चौथे घर में, चौथे घर के मालिक शनि से है। यानी जीवन में व्यक्ति भाग्य का लाभ लेगा, सुख सुविधाएं प्राप्त करेगा, पिता का सहयोग प्राप्त करेगा और अच्छे भवन, अच्छे सुख साधनों का भोग करेगा। लेकिन ये स्थिति माता के स्वास्थ्य के लिए कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं देती, लेकिन सुख साधनों के लिए, भाग्य के लिए ये अच्छी स्थिति है। 10वां भाव कर्म स्थान, कर्म स्थान का मालिक कर्म स्थान में बैठा हुआ है सूर्य। सूर्य जब 10वां भाव में हो तो सूर्य एक रॉयल साइन है, सात्विक राशि है। सूर्य को ब्रह्मांड में ग्रहों का राजा कहा गया। फिर से इंडिकेशंस आया है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो भी काम होगा वो एक यूनिक काम होगा, थोड़ा हटके काम करने की इच्छा रखेगा, स्वतंत्र व्यवसाय रखेगा, यानी किसी के अंडर काम करने की इच्छा नहीं रखेगा। साथ में शनि भी हैं, शनि तृतीय चतुर्थेश हैं। ये व्यक्ति से थोड़ा सा एफर्ट्स कराएंगे और मेहनत भी कराएंगे, क्योंकि शनि एक मेहनत देने वाला प्लेनेट भी है। लेकिन 10वां भाव में अगर 2 क्रूर ग्रह यानी स्वभाव से अशुभ ग्रह होते हैं तो ये व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब करने में सक्षम होते हैं। इसको कह सकते हैं व्यक्ति को समय समय पर अपनी प्रोफेशनल लाइफ को चलाने के लिए जोश और होश को साथ में रखते हुए, और ऐसा नहीं कि वैसे बिखर जाएं, जल्दबाजी कर दें, अन्य व्यक्ति विशेष की सहायता लेकर, सुझाव लेकर काम करेंगे तो जीवन में ज़्यादा बेहतर तरक्की इनको होगी। राहु केतु अक्ष जब जब किसी भाव को प्रभावित करता है तो तीसरे घर का राहु अगर साहस बढ़ा रहा है तो चौथे घर का राहु पिता के सुख में कमी या पिता से कुछ वैचारिक मतभेद की स्थिति रखता है। राहु केतु अपनी दशा भुक्ति में टूर, ट्रैवलिंग्स, आना जाना, स्थान परिवर्तन देने में सक्षम हैं।
बहुत अच्छा प्लेनेट बृहस्पति धन भाव में बैठा, अपनी ही राशि में बैठा है। धनेश बृहस्पति का अपनी राशि में जाना एक सुंदर योग है। यह धनेश का मतलब है धन देगा, वाणी स्थान है, अच्छी वाणी देगा, सौम्य वाणी देगा, वाणी के बल पर प्रभाव देगा। शिक्षा का मालिक है, अच्छी शिक्षा प्रदान करेगा, बुद्धि देगा, संतान का सहयोग मिलेगा, संतान की प्राप्ति होगी। संभवतः संतान में पुत्र प्राप्ति भी यहाँ दिखाई दे रही है। कुटुंब का भाव है, कुटुंब की तरफ से व्यक्ति को सुख सहयोग मिलेंगे। अब बात करेंगे दशाओं की कि बृहस्पति की महादशा इस बच्चे को वर्तमान में चल रही है, जो कि 2032 में ख़त्म हो जाएगी। 2016 से 8 वर्ष की उम्र से दशा शुरू हुई और 2032 तक ये दशा चलेगी। 16 साल के लिए बृहस्पति जीवन में आया है। बृहस्पति धनेश पंचमेश होके यहाँ, यानी ये एजुकेशन के लिए ठीक सिस्टम है। अभी वर्तमान में बच्चे की जो उम्र है वो 11 वर्ष है और बृहस्पति यहाँ पंचमेश होके दशम भाव को देखता, यानी एक एजुकेशन भी दिखा रहा है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी दिखा रहा है। एक अच्छी एजुकेशन का इंडिकेशन यहाँ आ चुका है। और यहाँ बृहस्पति अग्नि तत्व बृहस्पति की राशि अपनी ही राशि में बैठे हैं और मंगल से दृष्ट हैं, यानी कोई नॉन टेक्निकल एजुकेशन का कॉम्बिनेशन नहीं बनता। एक अच्छी और कह सकते हैं उसे टेक्निकल एजुकेशन का संयोग यहाँ बन रहा है। ये एक अपने आप में एक बेहतर स्थिति यहाँ दिखाई दी। ये एजुकेशन के लिए स्थिति अच्छी है, फर्दर स्वयं के बल पर कुछ करने में भी सक्षम है। क्योंकि देखिए 2032 तक बृहस्पति की दशा चलेगी, जब बच्चा 24 साल का होगा और बृहस्पति का संबंध दशम और धन भाव से है। इसका मतलब इस 24 वर्ष की दशा में एजुकेशन भी हो रही है और व्यक्ति किसी न किसी काम में भी लग जाएगा। शनि की दशा इनके जीवन में एक चेंज लाने वाली दशा होगी, जिसे कहते हैं ट्रैक चेंज होना। 2032 में वो दशा आएगी। शनि तृतीयेश हैं, चतुर्थेश हैं, कर्म भाव में बैठे हैं। दशमांश में भी तृतीय चतुर्थेश होकर चौथे ही घर में हैं, जो कि एक सफल व्यवसायी, सिंगल व्यवसाय करना, स्वयं के बल पर व्यवसाय करने की तरफ व्यक्ति को आकर्षण दे रही हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में अग्नि से संबंधित काम, फायर या इलेक्ट्रिक से रिलेटेड चीज़ें, मेटल्स, किसी चीज़ को पिघला के बनाने वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ों का अगर व्यवसाय करते हैं तो जीवन में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। स्टडीज़ के हिसाब से हॉरोस्कोप कोई कमज़ोर हॉरोस्कोप ये नहीं है और इसको मुझे नहीं लगता कि बच्चे को कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये बच्चा इतना सक्षम है कि स्वयं के बल पर अच्छा कर लेगा। करियर वाइज अच्छा है और कोई तकनीकी शिक्षा की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जब मंगल और बृहस्पति का संयोग बने तो कभी कभी व्यक्ति मास्टर्स भी करता है, यानी शुरुआत में इंजीनियरिंग कर ली या कोई टेक्निकल पढ़ाई कर ली, उसके बाद आपने MCA या MBA में एडमिशन ले लिया, तो वो स्थिति भी यहाँ शो हो रही है। हेल्थ के रिगार्डिंग कोई बड़ा इशू नहीं दिखाई देता। मैरिज लाइफ वाइज भी कोई बहुत ख़राब इशू नहीं है। बाकी ये मैरिज एक ऐसी चीज़ है कि पति और पत्नी दोनों की स्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे अभी तो इनको शनि की दशा 2032 में जाके लगेगी, अब शनि में आएगी, शनि में शनि, शनि में बुध, केतु और फिर शुक्र। थोड़ा सा शादी लेट दिखाई देती है मुझे इनकी, और शनि में शुक्र ज़्यादा प्रबल कॉम्बिनेशन दिखता है 2039 से 42 के बीच, यानी तब तक ये ठीक ठाक से इस्टेब्लिश भी हो जाएंगे, एजुकेशन भी हो जाएगी, प्रोफेशनल लाइफ को भी इस्टेब्लिश कर लेंगे। उसके बाद शनि शुक्र में इनके विवाह की स्थितियाँ दिखती हैं। भविष्य में इनको पैसे से संबंधित कोई ख़ास तकलीफ़ मुझे दिखाई नहीं देती। भगवान की कृपा से इनका घर परिवार इनको सहयोग करेगा और जब तक ये इस्टेब्लिश नहीं हो जाएंगे तब तक इनको वो सहयोग करेंगे सभी प्रकार से, चाहे वो मानसिक तौर पे हों, शारीरिक तौर पे हों, आर्थिक तौर पे हों, पैसे के तौर पे हों, किसी भी तौर पे हों, वो सब तरीके से यहाँ व्यक्ति को सहयोग करेंगे और व्यक्ति स्वयं के बल पर कुछ अच्छा करने में सक्षम भी है। क्योंकि यहाँ जो भी स्थितियाँ आई हैं, देखिए मैंने लगन से, शनि से, सूर्य से, मंगल से, सब चीज़ों को एक चीज़ दर्शा दी है कि भाई जो व्यक्ति जीवन में मेहनत कर सकता है वो जीवन में सब कुछ कर सकता है। और ये एक मेहनती प्लैनेट वाली कुंडली है, मेहनती लगन वाली कुंडली है। और एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ इसमें दिखाई दी, वो है लगन। यहाँ वृश्चिक है तो यहाँ भी वृश्चिक है। जब लग्न वर्गोत्तम हो, नवांश में भी वर्गोत्तम हो, दशमांश में भी सेम वृश्चिक ही लगन हो, ये व्यक्ति में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है। यानी ऐसा व्यक्ति खुद इतना व्यक्ति सक्षम होता है
कि स्वयं के बल पर बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करने में ये सक्षम होता है। तो कुल मिलाकर प्लैनेटरी पोजीशन ठीक है, ग्रहों की दशाएं ठीक हैं, बच्चे को काम में लगाइए, एजुकेशन कराइए, पढ़ लिख कर अगर व्यवसाय करता है तो जीवन में ज़्यादा तरक्की करेगा। किसी प्रकार की कोई बड़ी पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है। मंगल का लगन है और शनि दशम में बैठे हुए हैं, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि बच्चे को हनुमान चालीसा का पाठ करने की आदत डालिएगा। बस इतना करिएगा, वही बहुत बड़ी बात होती है अगर बच्चा दिन में एक बार हनुमान चालीसा स्वयं के बल पर कर लेता है। बाकी ईश्वर कृपा से बच्चा जीवन में बहुत अच्छी खासी तरक्की करेगा। जीवन में कभी कोई रत्न पहनने की बात हो तो पुखराज पहनना और मूंगा पहनना इनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये था इनका हॉरोस्कोप और उसका एनालिसिस। अच्छी हॉरोस्कोप है ये, ठीक ठाक हॉरोस्कोप मुझे लगी। थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है जीवन में, लेकिन तरक्की भी अच्छी है। नमस्कार।